मैं हूं हैदर खान, लेदर एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी रिलायबल अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट्स और उनकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन, उनकी सेल परचेज़ की इन्फॉर्मेशन, उनके मतलब जो भी अपडेट्स आती हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से, इसी यूट्यूब चैनल से आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा फेसबुक पेज को लाजमी आप फॉलो करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिस तरीके से नाम से ज़ाहिर है कि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसका जो हर मेंबर है वो ही इसका ऑनर है और हर 3 साल के बाद इसके इलेक्शन होते हैं, मैनेजमेंट आती है और वो ही इसको आगे 3 साल के लिए चलाती है, फिर इलेक्शन होते हैं। और बाकी इस टाइम जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में बात कर लें तो इनमें सबसे जो रिलायबल है, जो अथेंटिक है, जो शोहरत की हामिल है वो MPCHSC है, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। लोग पसंद करते हैं मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को इसके काम की वजह से, इसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से, इसकी डेवलपमेंट की वजह से, इसकी मैनेजमेंट की वजह से, इसकी सिक्योरिटी की वजह से। इनका आप E11 देख लें, E11 देख लें, F17 देख लें, मल्टी गार्डन B17 देख लें। इसके अलावा आप मल्टी ऑर्चिड रेजिडेंशियल जो इनके फार्म हाउस हैं उनको देख लें। जहाँ भी इन्होंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह हर मेंबर इसका सेटिस्फाई है। हर जगह पे जब 100% आप काम तो कोई डिलीवर नहीं कर सकता, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बेशी जो है वो रह जाती हैं और जिन लोगों के साथ वो मिस ऐप हो जाता है या कुछ मामलात हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी चीखो पुकार भी बनती है और उसकी वजह से फिर वो सोसाइटी के ऊपर जो है एक बदनामी का सबब भी बनता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो ओवरऑल 90% लोग इससे सेटिस्फाई हैं। कुछ ऐसे है कि जिन लोगों की अभी यहाँ पे उन्होंने लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ इसकी मल्टी गार्डन B17 के ब्लॉक D की या किसी और ब्लॉक की, तो चंद एक ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी तक पोजेशन नहीं मिला, उनकी प्लॉट के ऊपर अभी तक वहाँ पे स्टिल गांव है जिसकी वजह से अभी उनको पोजेशन नहीं मिला। तो जिसकी वजह से अब वो बेचारे इस इंतज़ार में है कि कब उनका प्लॉट क्लियर होगा, वो प्लॉट को बेचें। अब साथ वाला पोजेशन वाला प्लॉट लेट्स सपोज करोड़ के, तो जो नॉन पोजेशन प्लॉट है वो 50 लाख रुपए का। तो डेफिनेटली उनको दुख भी होता है कि उन्होंने बाकियों के साथ ही उनको पेमेंट भी दी है, सारे मामलात किए, बावजूद इसके कि आज उनकी जो है प्रॉपर्टी ना तो अच्छे दामों सेल हो रही है ना आसानी से सेल हो रही है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली आपके नॉलेज में होगा कि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अपने मल्टी गार्डन B17 वाले प्रोजेक्ट जो इनका है इसमें G ब्लॉक आखिरी ब्लॉक है, इसके अंदर पोजेशन अनाउंस किए। 13 दिसंबर को यहाँ पे बाकायदा मीटिंग हुई, पोजेशन दिया गया और उसके बाद अनाउंस किया गया कि 1 फरवरी को हम प्रॉपर 100% यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। जो लोग घर बनाना चाहें वो अपना घर बना सकते हैं। तो लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी। लोगों के बकाया जात जो थे, जो लोगों ने प्लॉट ADC से NDC कन्वर्ट करना था, उनको मैसेजेस गए तो लोगों ने डेफिनेटली वो अपनी पेमेंट जो है वो क्लियर करवाना शुरू कर दी। यहाँ पे भी कुछ एक तरह की ज्यादती मैं ये समझता हूँ कि 100% यहाँ पे पोजेशन नहीं दिया गया। अराउंड इस टाइम तकरीबन आप ऐसे समझ लें कि 6000 रेजिडेंशियल प्लॉट है G ब्लॉक के अंदर, लेकिन पोजेशन दिया गया है 4400। इससे ये भी कोई सीक्वेंस से नहीं गया कि 1 से लेकर 4200 तक, इसमें कहीं बीच में है कहीं नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लोग इस टाइम पोजेशन के ख्वाहिशमंद हैं वो सोसाइटी से कंफर्म करें क्या उसका प्लॉट पोजेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट है या नहीं है। उसके साथ साथ जो बड़ी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली है जिसकी वजह से अब वो है कि अब लोग वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं। जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी अपने रिमेनिंग ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं वो अब अपना घर बनाना चाह रहे हैं। डेफिनेटली लोग यहाँ पे परचेजिंग करते हैं अपने घर बनाने के लिए ताकि हमें जल्द अज जल्द हम बजाय किराए पे रहें या जो भी उनकी मुश्किलात हैं ताकि हम अपने घर के अंदर शिफ्ट हों, हम अपना रिहाइश बना लें। इस टाइम G ब्लॉक के अंदर टोटल 2 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तो 4080 का प्लॉट है जो 14 मरले का है, उसके अलावा एक 10 मरला का प्लॉट, उसके ऊपर भी अभी कंस्ट्रक्शन आज की डेट में जो वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सोसाइटी का ये दावा रहा था कि जी आप ये छोटी ईद जो है रमज़ान शरीफ के बाद इंशाल्लाह वहाँ पे हम पूरी डेवलपमेंट आपके हैंड ओवर कर देंगे। लास्ट जो इस टाइम चीज़ सोसाइटी की ज़िम्मा रहती है, जहाँ जहाँ उन्होंने पोजेशन अनाउंस किया है वहाँ पे बिजली का प्रोवाइड करना जो सबसे बड़ा मसला है। सोसाइटी का ये कहना था कि हम ईद के फौरी बाद आपको ट्रांसफार्मर DP वगैरह सब कुछ कर देंगे ताकि आप अपना घर बनाना स्टार्ट कर दें। मेरे कितने क्लाइंट्स और कितने जानने वाले लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि सोसाइटी वहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर लगा के दे, हमें DP लगा के दे, हम उससे अगले दिन ही वहाँ पे अपना घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब जो 2 घर स्टार्ट हैं डेफिनेटली वो टैंकर से वो पानी वो कर रहे हैं। जब तक बोर नहीं होगा, बिजली नहीं होगी तो डेफिनेटली पानी तो नहीं प्रोवाइड हो सके, पानी तो नहीं निकलेगा।
अब इस इंतज़ार में लेकिन सोसाइटी ने बाकी वही मामला जिस तरीके से आम हम बाकी हाउसिंग सोसाइटी में देखते हैं, बावजूद इसके कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी शोहरत का हामिल है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की मेहनत और लगन की वजह से। लेकिन इस दफ़ा मैनेजमेंट अनफॉर्चुनेटली कोई क्लियर पिक्चर नहीं दे रही। अभी ये कहा जा रहा है कि अभी आप जो है इन दिनों में तो पॉसिबल नहीं है, आप कुर्बानी से फ्री हो जाएं, आप बकरा शकरा ज़िबा करके आएँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह लगा के देंगे। तो मेरे ख्याल में ये सोसाइटी की एक तरह की नाकामी बनती है और सोसाइटी को चाहिए था कि जब उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ बेची थी और 4-5 साल गुजर जाने के बावजूद उन्होंने अगर एक डेट बार बार अनाउंस किया 1 फरवरी की, फिर उसके बाद उन्होंने छोटी ईद का कहा, अब उन्होंने कहा जी कुर्बानी के बाद होगा, तो सोसाइटी की भी ये ज़्यादती बनती है। उनको ये चाहिए था कि अपने टाइम फ्रेम के अंदर अपनी सारी डेवलपमेंट कंप्लीट कर लें। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है और हमें पूरा ट्रस्ट है इस मैनेजमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, कि सोसाइटी नो डाउट कि इसमें थोड़ा सा डिले हो चुका है और मज़ीद भी डिले हो रहा है और डेफिनेटली ये काम कोई आसान नहीं होता है जो आपके ये ट्रांसफार्मर और बिजली इसके ऊपर टाइम टेकिंग है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुर्बानी वाली ईद है, इसके फ़ौरी बाद इंशाल्लाह सोसाइटी यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से हर सहूलत जो है वो मुयस्सर कर देगी। रेट अभी इंतहाई मुनासिब है जी ब्लॉक के। उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिस दिन वहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो गया, जिस दिन आप देखेंगे, अब F ब्लॉक में इस टाइम 50% से ज़्यादा आबादी मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग घर बनाने के इंतज़ार में है कि जैसे ही वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगेगा, उनको बिजली मिलेगी, वो बोर करवाएंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वहाँ पे घरों की कुछ तादाद नज़र आना शुरू होगी, और वो मैं दावे से कहता हूँ कि जिस दिन वहाँ पे बिजली प्रोवाइड हो जाएगी, उसके महीने 2 के अंदर आप देखेंगे हर गली में आपको घर बनता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, हमें पता है कि कितने लोग कॉल्स करते हैं, कितने पूछते हैं और कितने लोग इंतज़ार में हैं यहाँ पे घर बनाने के। तो जब ये घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, रेट वहाँ पे फिर तेज़ी से बढ़ जाएंगे। अभी 5 मरला का प्लॉट आप जी ब्लॉक में आप देखें, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम 50 के अराउंड मिल जाता है, इवन 40-42 में मिल जाता है, लेकिन वो प्लॉट कोई अच्छा नहीं है, वहाँ पर वो घर बनाने के काबिल तो नहीं है। 50 के अराउंड आपको इस टाइम जी ब्लॉक में अच्छा प्लॉट मिल जाता है 5 मरला का। अगर 55 तक चले जाएँ तो और खूबसूरत मिल जाएगा। 65, 70, 75 लाख के बजट में आपको 8 मरला का मिल रहा है। इसी तरीके से आपको 10 मरला, 14 मरला, कनाल 2 कनाल की ऑप्शन भी वहाँ मौजूद है। अब कनाल का प्लॉट इस टाइम आपको तकरीबन 1.20 से लेकर तकरीबन 35, 40, 50 तक अगर मेन रोड के ऊपर चले जाएं तो आपको पोजेशन वाला प्लॉट, बेशक आप वहाँ पे घर बनाना स्टार्ट करें, जैसे ही वो बिजली लगती है, मतलब आपके पास वो ऑप्शन मौजूद है, कोई डिले नहीं है, पोजेशन का कोई मसला नहीं, तो इंतहाई मुनासिब रेट है इस टाइम जी ब्लॉक का। इसके अलावा F ब्लॉक में भी अगर आप देखें या ओवरऑल B17 में कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी जो मुल्की हालात हैं जो आपके सामने, इसकी वजह से एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। अदरवाइज जैसे ही ये हालात क्लियर होते हैं, जिस तरीके से आप देखेंगे कि दिन ब दिन कदरे बेहतरी आ रही है, सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसके अलावा से एमनेस्टी स्कीम के बारे में सुना जा रहा है, अगर वो आ जाती है तो फिर आप ऐसे समझें कि एक दौड़ लग जाएगी, एक बहुत बड़ा जंप आ जाएगा आपके यहाँ के रेटों के अंदर। तो अभी आपके पास इस टाइम B ब्लॉक में बड़े मुनासिब रेट के ऊपर यहाँ पे आपको कनाल के प्लॉट मिल जाते हैं। अब साथ ही D12 है, D12 में आप 5 मरला का प्लॉट लेने जाएँ, आपको 10 मिनट का हार्डली यहाँ से सफ़र है, वहाँ पे आपको 2.5 करोड़ का 5 मरला मिलता है। और B17 B ब्लॉक जो सबसे महंगा ब्लॉक है, जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद है, 2.5-3 करोड़ की यहाँ पे आपको कनाल मिल जाती है। इसके अलावा हर ब्लॉक के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है, हर ब्लॉक के अंदर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा प्लॉट मौजूद है, घर मौजूद है। तो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, इस पर डेवलपमेंट मुकम्मल है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है। मल्टी गार्डन जिस तरीके से नाम से ज़ाहिर है, जगह जगह आपको पार्क, खुली सड़कें, हर फैसिलिटी यहाँ पे, ज़ू, फुटबॉल ग्राउंड, ये सारी फैसिलिटी इस टाइम आपको यहाँ पे मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप फैसल मार्केट सिटी में चले जाएँ, इसके अलावा अगर आप फैसल हिल्स में चले जाएँ, तो अच्छी लोकेशन है, अच्छी अप्रोच है और रेट इंतहाई मुनासिब हैं। जैसे जैसे आगे मज़ीद गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेहतरी की अगर ख़बर आ गई तो फिर ये रेट दोबारा आपके हाथ नहीं आएंगे। तो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जहाँ पे आप घर ख़रीदें, प्लॉट ख़रीदें, फ्लैट ख़रीदें, शॉप्स ख़रीदें, कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो लिहाजा अगर आप मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स, फैसल मार्केट सिटी के अंदर कहीं भी कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना चाहते हैं, पूरे भरोसे और एतमाद के साथ आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके एतमाद के ऊपर पूरा उतरेंगे, आपको एक अच्छी कीमत के ऊपर आपकी बाइंग भी करवाएंगे और आपकी सेलिंग भी करवाएंगे। तो मज़ीद ये कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।